हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए है हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खोरठा। ठीक है, झारखंड सीजीएल के लिए या फिर झारखंड जेपीएससी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो झारखंड में खोटा पेपर है तो उसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो झारखंड में खोटा पुस्तक है, पुस्तक का नाम है छाहर, जो कि लिखा गया है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। तो इसका आज हम छठा चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें टोटल कहानियों के 10 चैप्टर हैं। तो उसका 5 चैप्टर का वीडियो बन चुका है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा जो इसका चैप्टर 6 है, जिसका क्या नाम है, समय कटवा तसखेला। ठीक है, आप इसके चैप्टर के नाम से ही समझ गए होंगे कि कहानी जो है वो किस पर है, ताश खेला, यानी कि जो है ताश खेल के समय को कैसे काटा जा रहा है, कैसे समय को व्यतीत किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम अपने कहानी की ओर चलते हैं। तो देखिए ये कहानी है सो कैसी है। तो ये कहानी ताश के ऊपर एक गांव की है। ठीक है, एक गांव का कहानी। देखिए एक बहुत बड़ा गांव है। ठीक है, एक बहुत बड़ा गांव है। ठीक है, उस गांव में देखिए यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा टोला है। एक छोटा सा टोला है, उसका नाम क्या है, छोटा बखरी। देखिए इस गांव में ही एक छोटा सा टोला है, इसका नाम है छोटा बखरी। इस गांव में इस टोला में करीब 10 से 15 परिवार रहते हैं। तो थोड़ा सा इस गांव का जो एक टोला है जिसका नाम है छोटा बखरी, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो खेलने में हो गया, कारोबार में हो गया, पढ़ने में हो गया, पूरे गांव से आगे हैं। ये जो आपका पूरा गांव है, ये जो पूरा गांव है, इसमें जो इस टोला के जो लोग हैं, यहाँ पे 10 से 15 परिवार रहते हैं। और इस गांव के जो भी लोग हैं, इस टोला के जो भी लोग हैं, इस पूरे गांव के व्यक्तियों से क्या है, खेलने में, कारोबार में, पढ़ने लिखने में, यहाँ तक कि मतलब लगभग हर एक चीज में क्या है, आगे हैं। तो दोस्तों कहा गया ना कि एक विधि का विधान होता है कि जहां गुण होता है वहां अवगुण भी होता है। कहने का मतलब है कि जहां पे बहुत ज्यादा गुण होता है तो वहां पे कुछ अवगुण भी होता है। और यही देखा गया है इस कहानी में कि जो टोला के लोग हैं वो क्या करते हैं, दारू पीना, जुआ खेलना, ये सब काम ये लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा ये सब काम नहीं करते हैं। ये नहीं कि जुआ खेलना, ताश खेलने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, जुआ खेलने के चक्कर में अपने घर से ही सामान चोरी कर दिए, बेच दिए, ऐसा काम ये लोग नहीं करते हैं। यह जो टोला है जिसका नाम है छोटा बखरी, यहाँ के लोग अधिकतर जो है कैसे मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, देखिए 2-4 दिन काम करते हैं, 2 से 4 दिन, ये लोग 2 से 4 दिन काम किए और फिर दारू जुआ में ये सारा क्या करते हैं, दिन बिता देते हैं। जो भी कमाए और जो भी समय ये लोग क्या करेंगे, दारू जुआ ताश खेलने में बिता देते हैं। लेकिन किसी भी तरह का गलत काम या चोरी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं करते हैं दोस्तों, होगा यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नहीं करते हैं, छोटा हो या बड़ा। अब देखिए इस छोट बखरी जो टोला है इसके बारे में कहा जा रहा है कि छोटा हो या बड़ा सभी को ताश खेलने का चस्का लग गया है। ये जो छोटा बखरी का जितना भी लोग है, इन लोग में जो या तो उम्र में वो लोग छोटे हैं या बड़े हैं, इन सभी को क्या है, ताश खेलने का एकदम चस्का लग गया है। और कहानी का भी नाम है समय कटवा तस खेला। ठीक है, अब देखिए ये लोग ताश काहे खेलता था, तो मनोरंजन के लिए खेलता था, मन बहलाने के खातिर खेलता था। ताश एगो नशा है। इन लोग से जब पूछा जाता था कि तुम लोग दिन दिन भर ताश काहे खेलता है, तो ये लोग कहता था ताश एगो नशा है। अरे जितना नशा दारू में नहीं है उतना तो ताश में है। दारू पीता है आदमी तो 2-4 घंटा में क्या होता है, उसका नशा उतर जाता है। लेकिन ताश का नशा ऐसा है कि तुम जितना खेलते जाओगे तुम्हारा मन करेगा कि हम और खेलते जाएं। क्यों काहे, तो उसमें 52 तरह के पत्ते होते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे जो ताश होता है, ठीक है, जो ताश प्लेइंग कार्ड होता है उसमें टोटल कितने होते हैं पत्ते, 52 होते हैं, 52 होते हैं। और 52 पत्ते जो होते हैं वो क्या है, तो उनका मानना था कि 52 तरह की परी हैं ये। 52 पत्ते जो है वो 52 तरह की परी हैं और हमें 52 तरह के नाच देखने को मिलेंगे। ऐसा वो लोग मतलब अपना सोचते थे और बोलते रहते थे। तो आइए कहानी में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इस कहानी के मुख्य किरदार पे आते हैं। ठीक है, इस कहानी में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस कहानी में 3 व्यक्ति हैं और तीनों जो है वो क्या है, शिक्षक हैं। देखिए इन तीनों गुरु जी का नाम क्या क्या है,
तो कहानी में तीनों गुरुजियों का नाम लिखा हुआ है, जो क्या है एबीसी लिखा हुआ है। एक का नाम है आनंद कुमार, ए से आनंद कुमार हो गया, बी से हो गया बालकृष्ण साव, और सी से हो गया चिन्मय मुखर्जी। अगर देखा जाए तो ये जो टोला था छोटा बखरी, इसमें 5 से 6 जो थे वो पुरुष टीचर थे, ठीक है। इसमें मेल टीचर कितने थे, 5 से 6 थे, और करीब महिला जो फीमेल टीचर थी वो 4 थी, ठीक है। फीमेल फीमेल टीचर कितनी थी, 4 थी, और पुरुष टीचर कितने थे, 5 से 6 थे। तो उनमें जो 3 जो थे पुरुष टीचर, एक का नाम था एबीसी, देखिए एबीसी, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, ठीक है। तो यह कहानी एक ऐसे 3 गुरु की है जो दिन भर ताश खेलते रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी कैसे है, जो समय कटवा ताश खेलवा, ये इन्हीं 3 गुरु जी के ऊपर है। ये दिन भर क्या करते थे, ये दिन भर ताश खेलना पसंद करते थे। तो देखिए ये ताश क्या क्यों खेलते थे और काहे खेलना पसंद करते थे। तो आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इन तीनों को घर की कोई भी फिक्र नहीं थी, इन तीनों को अपना घर का कोई भी फिक्र नहीं था। ये टीचर थे, पढ़ाते थे, और ये शनिवार यानी कि सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे एंड संडे को, सैटरडे एंड संडे को ये क्या करते थे, इनके पास पूरा समय होता था, तो ये दिन भर क्या करते थे, ताश खेलना पसंद करते थे। और इनसे कोई भी घर का काम करने के लिए कह दिया जाए तो ये नहीं जाते थे। अब जरूरत से ज्यादा कोई जरूरी काम पड़ गया या बहुत बड़ा काम हो गया तभी ये घर जाते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, घर ये तभी जाते जब काम बड़ा या जरूरी होता था, ये कहते थे। अब देखिए ये टीचर थे, लेकिन ये क्या कहते थे कि ये जो फालतू समय का सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, फालतू समय का क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। मतलब ये जो स्कूल से पढ़ा के बच्चों को आ जाते थे शनिवार को दोपहर में, और संडे को दिन भर ये घर में रहते थे, तो इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो ये उसको क्या बोलते थे कि ये फालतू समय है, और इसका ये क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं इस फालतू समय का, ठीक है। ताश खेल खेल के ये लोग बिताते थे, और काम अगर बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, तो ये लोग ताश छोड़ के जाते ही नहीं थे, ये जो एबीसी टीचर थे तीनों, ठीक है, आनंद कुमार, बालकृष्ण सौर, चिन्मय मुखर्जी। तीनों टीचर कहते हैं हम लोग किसी और की बात या किसी की चुगली नहीं करते हैं। देखिए ये तीनों से जब पूछा जाता था कि आप लोग हमेशा ताश खेलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, तो ये तीनों कहता था कि हम लोग तीनों जो है किसी का बातचीत, किसी दूसरे इंसान के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, किसी का चुगली नहीं करते हैं, किसी का बुराई नहीं करते हैं। क्योंकि अगर किसी को हमारा बात ठीक नहीं लगा तो क्या होगा, विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे की समस्या का बात कर लेते, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे की समस्या का बात कर लेते थे कि तुमको क्या समस्या है, हर एक दूसरे को राय मशवरा दे देते थे। लेकिन इन लोग क्या करता था, देखिए टीचर था तो इन लोग में गुण भी था, तो इन लोग क्या करता था कि अगर कोई व्यक्ति इनसे अगर पूछता था, हेल्प मांगता था, ये लोग उसमें मदद करते थे। लेकिन ये भी कहते थे कि हम लोग अपना बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन सारा ध्यान कहाँ रहता है, तो सारा ध्यान ताश पे रहता है, ठीक है। सारा ध्यान कहाँ पे रहता है दोस्तों, ताश पे रहता है इनका। क्योंकि अगर ध्यान इधर उधर हो गया तो क्या होगा, ये गेम में हार जाएंगे, ताश का जो खेल है उसमें ये हार जाएंगे। तो ऐसा इन लोग मानते थे। ये लोग कहता था ताश का नशा दारू से तेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया ताश का नशा क्या है, दारू से भी तेज है। देखिए जब काम होता तब ताश नहीं खेलते ये लोग, जब काम नहीं होता तब फिर से ताश खेलते। क्योंकि छुट्टी हो जाता था स्कूल, घर आ जाते थे, तो ये लोग संडे को 2-3 बजे तक क्या होता, शाम तक ये लोग ताशे खेलते रहता था। लड़ाई झगड़ा चुगली नहीं करते थे, लेकिन जब लोगों को सही कायदा विचार देते थे। लेकिन ये लोगों को क्या है, सही कायदा विचार, यानी कोई लोग इनसे कुछ पूछने आ गया तो ऐसा नहीं कि ये लोग ताश खेल रहा है इसलिए कोई इनसे कुछ पूछने आया तो उसको गलत राय मशवरा दे दिए, नहीं, उसको सही चीज बताते थे, ठीक है। यहाँ तक कि अगर मदद की बात आती थी तो ये मदद भी करते थे। यहाँ तक कि सामाजिक मदद हो गया, समस्या हो गया, समाज में कोई तरह का समस्या है उसके सुधार के लिए, विकास के लिए, किसी तरह का चंदा इकट्ठा करना हो, तो इन सब में ये लोग क्या करते थे, मदद करते थे, ठीक है, मदद करते थे। ये क्या होगा, इन लोग मदद करता था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब कहानी में चलते हैं। तो इसी तरह ये लोग क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे, क्योंकि इन लोगों को ताश खेलने में बहुत मन लगता था। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कभी होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ कभी लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा, कभी होगा। कभी ताश खेलते समय देखिए क्या होता था कि इनके रिश्तेदार आ गए या जान पहचान के लोग आ गए, तो इन्हें देख के क्या होता था, बुदबुदाते थे। अब देखते थे कि भाई टीचर है, लोग इतना बड़ा आदमी है, टीचर है, लोगों को शिक्षा दे रहा है,
और शनिवार संडे को ये लोगों को पूरा टाइम मिलता है तो ये लोग क्या करता है, दिन भर ताशे खेलते रहता है। ये देख के क्या करती थी, इनकी पत्नी भी जो थी सो क्या करती है, अच्छा नहीं लगता था। इन लोगों की जो पत्नी थी उसको भी बात अच्छा नहीं लगता था। जो मुखर्जी की पत्नी थी उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि आप लोग दिन भर ताश खेलते रहते हैं, सो मतलब कि क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग आप लोग को देखते हैं तो क्या सीखेंगे आपसे, आप टीचर होके ताश खेलते रहते हैं आप लोग। तो मुखर्जी की पत्नी कहती है, लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, आप पे हंसते हैं, लोग देखते हैं हंसते हैं, तुम लोग को लाज नहीं लगता है। मुखर्जी की जो पत्नी है वो कहती है कि तुम लोग दिन भर आप लोग ताश खेलते रहते हैं, लोग देखते हैं तुम लोग को हंसते हैं, बुदबुदाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो क्या तुम लोग को लाज नहीं लगता है। तब मुखर्जी कहते हैं, हम लोग ताश नहीं खेलते हैं, ये तो टाइम पास है। मतलब वो कहते हैं कि ताश, यहाँ पे ताश लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे होगा जुआ, ठीक है, यहाँ पे होगा जुआ। वो कहते हैं कि हम लोग जुआ नहीं खेलते हैं, ये तो टाइम पास है। तब पत्नी कहती है कि गुण के आगे बदनामी फैलता है। देखिए गुण के पत्नी क्या कहती है कि गुण के आगे बदनामी फैलता है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए ये टीचर हैं, ये तो बहुत अच्छा समाज में शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, समाज में विकास कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने में, तो ये तो गुण ये फैला ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये दिन भर ताश खेलते रहते हैं तो क्या होगा कि गुण जो है इनका छुप जाएगा, जो बदनामी है वो अधिक जल्दी फैलेगा, ऐसा इनकी पत्नी कहती है। और इसी तरह से क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतते जाता है। अब देखिए यहाँ पे ए बी तो कुछ काम भी करते हैं, जैसे जैसे समय बीत जाता है उम्र भी हो जाता है। क्योंकि देखिए ये जो चिन्मय थे, चिन्मय जो थे, ए बी सी तीन टीचर हैं, ए बी सी, आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय। तो ये आनंद और बालकृष्ण जो थे वो मतलब लगभग सेम उम्र के थे, ठीक है, इनका उम्र लगभग बराबर था। लेकिन ये जो सी थे यानी चिन्मय थे, ये चिन्मय की जो उम्र थी ये क्या थी, इन सबसे ज्यादा थी, याद रखेगा, चिन्मय की उम्र इन सबसे ज्यादा थी। तो जैसे जैसे समय बीत गया तो ए और बी यानी कि आनंद और जो बालकृष्ण थे ये कुछ काम भी कर लेते थे और कुछ पढ़ लिख भी लेते थे, क्योंकि इनका शरीर भी साथ दे रहा था, इनकी आंखें भी ठीक थी। लेकिन जो चिन्मय थे वो ज्यादा देर तक लिख पढ़ नहीं पाते थे। काहे नहीं पाते थे कि उनका रेटिना सूख गया था और धीरे धीरे और सूखता ही चला जा रहा था। अब दिन भर बैठे रहोगे एक ही जगह, चलना फिरना छूट जाएगा। रिटायर कर गए थे, 6 माह हो चुका था, दिन भर ताश ही चल रहा है, तो क्या होगा, आंख तो सूखेगा ही, आंख का रोशनी, इनका आंख का रोशनी सूखने लगा चिन्मय का। रिटायर कर गए थे, 6 माह बीत गया और अब मन मन भी नहीं लग रहा है चिन्मय को। ठीक है, काहे मन लगेगा भाई, आंख कुछ दिखिए नहीं रहा है तो मन कैसे लगेगा। तो उन्हें इलाज के लिए क्या किए, उनके घर वाले उन्हें इलाज के लिए मद्रास ले गए। ठीक है, मद्रास ले गए, इनका आंख का डॉक्टर से इलाज कराया गया, डॉक्टर इनको दवा दिया, इनके लिए चश्मा बना आंख का। जब इनका चश्मा बन गया तब जाके वे कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लिखने लगे। अब चश्मा लग गया तो देखते हैं दोस्तों, अगर हमारा आंख खराब होता है और हमें चश्मा लगता है तो हमें देखने में मदद होती है, सहायता होती है। तो उसी तरह चिन्मय को भी क्या हो गया, आंख में जो चश्मा लग गया तो इन्हें थोड़ा थोड़ा सहायता मिलने लगा, देखने लगे। ठीक है, अब चिन्मय को खेलने के लिए क्या हुआ, साथी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उनको भी लगने लगा कि अब हम लोग जो ताश खेल के क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। आप देखते ही हैं कि क्या है कि गांव घर में अभी भी, शहर में आप देखते हैं कि लोग ताश खेलते रहते हैं जहां तहां बैठ के, कुछ मनोरंजन के लिए खेलते रहते हैं तो कुछ पैसों का जुआ बना के खेलते रहते हैं। ठीक है, इस खेल को। तो अब चिन्मय को क्या होता है, समय के साथ चिन्मय को साथी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि अब उनका आंख ठीक हो गया था, वो समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं, अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब उनका साथी कौन बन गया था, उनका साथी किताब कॉपी बन गया था। ठीक है, बन गया था, सारा दिन बस लिखते पढ़ते रहते थे। वो सारा दिन क्या करने लगे, लिखने पढ़ लेंगे, उनका चश्मा लग गया, वो सारा दिन लिखने पढ़ने लगने लगे चिन्मय। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं कि चिन्मय क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसी तरह समय बीत रहा था तो संयोग से क्या होता है, संयोग से ये तीनों एक दिन मिलते हैं। संयोग से ये तीनों क्या होता है, मिल जाते हैं, ए बी सी यानी कि आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय। ये तीनों जो शिक्षक थे संयोग से एक दिन मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, एक दूसरे को अपनी हालचाल पूछते हैं। तो यहाँ पे जो आनंद है वो आनंद बोलते हैं, आनंद जो टीचर थे, ठीक है, वो टीचर बोलते हैं कि अब नया को विचार होना चाहिए। यहाँ पे को नहीं होगा दोस्तों, मतलब नया, अब कोई नया, यहाँ पे कोई होगा। ठीक है, अब कोई नया विचार होना चाहिए, ये तीनों सोचते हैं। ठीक है,
अब कोई नया विचार होना चाहिए। तीनों सोचते हैं हम तीनों का समय भी कट जाए और सामाजिक काम भी हो जाए। मतलब इन लोग को अब लगने लगता है कि नहीं, हम लोग समय खेल, ये जो ताश खेल खेल के अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और समाज के बीच में एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि हम टीचर होके क्या कर रहे हैं, दिन भर ताश खेलते रहते हैं। और इसका खामियाजा जो है वो चिन्मय को भी भुगतना पड़ रहा था। उनकी आंख की रोशनी लगभग चली गई थी, लेकिन इलाज और चश्मे की मदद से उन्हें फिर से दिखने लगा था। ठीक है। अब देखिए, तो चिन्मय बोलते हैं आनंद से, चिन्मय बोलते हैं आनंद को कि आनंद तुम तो हारमोनियम क्या करते हो, बजा लेते हो। हारमोनियम जो, देखिए आनंद जो था वो हारमोनियम बजाने में माहिर था। आप तीनों टीचर के नाम रखें, याद रखेंगे। उसके बाद गांव का क्या नाम था, आनंद जो था वो बजाने में क्या तेज था, तो हारमोनियम बजाता था। बालकृष्ण जो है वो तबला बजाते हैं। ठीक है, बालकृष्ण तबला बजाते हैं। तो चिन्मय इन लोग से बोलते हैं कि तुम आनंद को हारमोनियम बजाना, और बालकृष्ण को बोलते हैं चिन्मय कि तुम तबला बजाना, और हम भी झांझ बजा देंगे और दो चार गीत लिख देंगे। ठीक है, चिन्मय बोलते हैं ये सब कि हम भी लिख देंगे, और क्या करेंगे, इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बना देते हैं। अब क्या होगा, अब ताश नहीं खेलेंगे, एक सांस्कृतिक केंद्र बना देंगे जहां पे गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। और सीताराम ढोलकी बजाने, यहाँ पे बजाने होगा, ठीक है ना, बजने लिख गया है, बजाने आ जाएगा। यानी कि सीताराम जो है उसी टोला का या उस गांव, वहां के गांव का ही कोई व्यक्ति है जो कि क्या करता है, ढोलकी बजाने के लिए आ जाएगा। तो महीने 2 महीने ताश छोड़कर क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगा। अब इन लोग तो ताश खेलना छोड़ दिया और क्या करने लगा, गाना बजाने लगा, गीत गाने लगा, गाना बजान होने लगा। तो एक तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगा। और दूर दूर तक 2 से 4 महीना में क्या हो गया, ये महीने से 2 महीने में ये पूरा इन लोग का फैल गया कि अब यहाँ पे क्या होने लगता है, ताश खेल नहीं होता है, सांस्कृतिक कार्य होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो समय कटवा ताश खेला है, इसमें क्या है, कैसे एक टीचर जो है वो क्या है, इस ताश के नशे में ये लोग धुत रहते हैं, अपना घर द्वार का काम भी छोड़ के ताश खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन समय के साथ इन लोग को भी समझ में आ जाता है कि ताश खेलना क्या है, एक बुरी लत है जो इन लोगों को लग चुका था। और चिन्मय जी का क्या होगा, आंखें भी इसमें खराब हो गई थी, लेकिन समय रहते इलाज हुआ और अब ठीक हो गया। क्योंकि डॉक्टर उनको यही बोलता है कि अब दिन भर बैठे रहेंगे, एक ही जगह नजर रहेगा तो क्या होगा, आंखें तो खराब आपकी होनी ही है। तो उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो यही आप देख लीजिए कि कहानी हमें क्या देता है। तो इस कहानी में ताश खेलकर समय नष्ट करने के बजाय कुछ रचनात्मक कार्य करने, गीत संगीत में जुड़ने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, कहानी में दिखाया गया कि चिन्मय बाबू क्या करते हैं, दिन भर अपने बड़े अहाते में, यानी चिन्मय बाबू क्या करते थे, अपने जो बरांडा है उसमें खुद ताश खेलते रहते थे, लोगों को बैठाए रहते थे, दिन भर देखते रहते थे, उनको मजा आता था। देखने वाले का क्या होता था, वहां भीड़ लगा रहता था, खुद भी खेलने में मशगूल थे, और उनकी आंखें इसी कारण क्या हो गई, खराब हो गई। लेकिन डॉक्टर के अनुसार कहा गया कि दिन भर आप बैठे रहते हैं, यही कारण पता चलता है कि उनकी आंखें खराब हो गई। अब वह ताश खेलना छोड़कर क्या करते हैं, गांव के आनंद और बालकृष्ण की संगीत पकड़ता है। यानी बालकृष्ण और आनंद के साथ मिलकर वो क्या करते हैं, अब संगीत में जुड़ जाते हैं, और वहीं पे किताब और गीत संगीत से अपना मनोरंजन करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।